Hi all, my name is Akshat and welcome back to my YouTube channel. So in this video I want to tell you how I got this Azure Data Fundamental certification, how I basically prepared for it and since when मतलब कि कब से basically हम prepare करना इसके लिए start किए थे. So if I'll start talking about it, I have started preparing for it since last week, that is today is Thursday and I have started preparing for it the last Thursday. So it took me a week to prepare for it and I was studying like almost somewhere around 3 to 4 hours per day. Actually studies मेरी पहले complete हो चुकी थी but उसके बाद I went through more questions and मतलब कि पूरे सारे questions वगैरह जितने भी थे अभी हम उस पर आएंगे तो I did everything, so that is why it took me so much time. Okay, so what you need to do first of all, go through the exam introduction, try to understand like what are the passing score and is it for you or not, and then here you will get the objectives basically. Recently the syllabus has been updated, not by much, but yeah, it has been updated. Some percentage of the suppose core data concept, these are improved or decreased for suppose consideration for relational data on Azure. So yeah, these things are changed here. And now if I'll come that how exactly I started learning, तो basically जब आप इधर लर्निंग पाथ पे देखोगे द माइक्रोसॉफ्ट अज्योर डेटा फंडामेंटल्स, तो आप इस पे जाओ, just click on this, click on start or whatever, and then you will check the prerequisite that it is none, so you are good to go, and just go through every unit. It's unit 1 of 8. You will start reading the introduction, then click continue, identify data format, structured data, semi structured data. मतलब इधर से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सारी चीज़ें जितनी भी मतलब कि इंट्रोडक्शन से ये लोग एकदम बेसिक पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना. सो व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग यू विल गेट अ गुड प्रोसेस ऑफ मतलब कि क्या है एनालिटिकल डेटा प्रोसेसिंग, व्हाट आर डेटा लेक्स, डेटा वेयर हाउसेस, ओलैप, OLTP, डिफरेंट तरीके की चीज़ें पता चलती है. और फिर यहाँ पे आपका नॉलेज चेक मतलब एक तरह का छोटा सा क्विज है, इट्स काइंड ऑफ. सो यहाँ पे आप अपने आंसर्स वगैरह भी चेक कर सकते हो. एंड कुछ जैसे कि जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करके समरी वगैरह को बैक टू फिनिश हो गया तो कुछ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स आएंगे. सपोज वेट, just let me go through this. Okay, TP900 here. जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर डेटा फंडामेंटल्स है, ये आप नॉन रिलेशनल डेटा है. अब किसी में यहाँ पे नॉलेज चेक के साथ साथ एक्सरसाइजेस भी आएगी. So when you will click on exercise you can actually do it, मतलब कि you will be able to do practically everything and it's very awesome. I mean जब AWS मैंने पढ़ा था CCP वाला तो फिर उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं मिली थी उनके खुद के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, और मैंने उधर ट्राई भी नहीं किया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगा था UI वगैरह, बट यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे एकदम क्लियर लगी. सो आई लिटरली लाइक दिस. एंड व्हेन यू विल फिनिश दिस I would strongly recommend to go through this website examtopics.com. I'm not promoting it, but this is how I basically covered my exam. So in this you will find approximately 163 questions लिखे, but there are around 156 question. So when you will go through each of the question आपको मतलब इसमें एक्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं. मतलब मैंने अभी कल ही दिया है एग्ज़ाम, तो आई नो कि जो भी क्वेश्चन पेपर में आए थे उसमें से आप लगा सकते हो 60 to 70% इसमें से आया. बट द केवियट हियर इज़ कि यू हैव टू नॉट जस्ट लुक एट द सोल्यूशन, यू हैव टू रीड द डिस्कशन. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है व्हाट अकर्ड इन द पास्ट, ये करेक्ट आंसर इसका है, लेकिन जब डिस्कशन में आप जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि एकदम ही सब लोग कुछ और ही कह रहे हैं. ऑल्दो इसका आंसर तो ये सही है, बट मतलब कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि यहाँ पे येस नो येस, तो फिर उसमें किसी पे जब आप डिस्कशन पे देखोगे तो वो लोग बोलेंगे इट्स नो येस येस एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये चीज़ होती है, मतलब कि आंसर इनके जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सही है या गलत, बट व्हेन यू विल क्लिक ऑन द डिस्कशन एंड यू विल चेक देयर डिस्कशन, आपको पूरी तरीके से आंसर समझ में आ जाएगा कि हाँ यही इसका एक्चुअल आंसर क्या है. यू विल गेट टू नो दैट. सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द डिस्कशन. और इसमें मतलब कि जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो फिर बस ये होता है कि इसमें एक ये चीज़ है कि आर यू अ बॉट, और हर बार आपको
सारा क्रॉस चेक्स पूरे करने पड़ेंगे। तो मतलब ये थोड़ा एक इरिटेटिंग पार्ट होता है, बट ठीक है, यू आर गेटिंग रियल क्वेश्चंस ऑफ DP900, तो वो सारी चीज़ें सही है। सो दिस इज़ ऑल बेसिकली आई डिड। जब मेरा ये प्रिपेयर हो गया था, हमने मतलब कि जो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जो हमसे नहीं हुए थे, हमने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे, और फिर वापस से जब रिवीजन करने के लिए बेसिकली हम उन स्क्रीनशॉट्स के थ्रू गए, और एक बार पूरा जो DP900 था लर्निंग पाथ, वो हमने पूरा कवर कर लिया। या सो दैट्स इट। उसके बाद जब आप जाओगे तो हाउ टू डू द बुक द एग्ज़ाम, बेसिकली इफ़ यू विल क्लिक ऑन इंडिया, मतलब यहाँ पे यूनाइटेड यूएस पे नहीं, यहाँ पे आप कंट्री चूज़ करिएगा इंडिया, एंड देन यू कैन कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू शेड्यूल इट विद पियर्सन व्यू, जस्ट शेड्यूल इट विद दिस वन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी कमेंट होगा इस वीडियो के रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग, देन प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू ऑल।